नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना था उपवास क्या है, क्या लाभ हैं उपवास के, क्यों करते हैं हम उपवास। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपवास कितने प्रकार का होता है और हमें कौन सा उपवास करना चाहिए। उपवास के इन प्रकारों में एक उपवास तो यह है जिसमें हम केवल जल का सेवन करते हैं, और दूसरे प्रकार का उपवास यह है जिसमें हम तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, और तीसरे प्रकार का उपवास वो होता है जिसमें हम केवल फलों का सेवन करते हैं, और चौथे प्रकार का उपवास वो होता है जिसमें हम मिक्स चीजें लेते हैं। देखिए, इसका ठीक से वर्गीकरण करते हैं। एक प्रकार का उपवास होता है प्रातःकालीन उपवास, जिसमें हम प्रातःकाल का नाश्ता छोड़ते हैं। दूसरे प्रकार का उपवास है वह है सायंकालीन उपवास, जिसमें हम सायंकाल का या रात्रि का भोजन त्यागते हैं। प्रातःकालीन और सायंकालीन उपवास जो हैं, इनके आधार पर विदेशों में रिसर्च हुई। इसके बाद उन्होंने पाया कि 16 घंटे यदि हम केवल जल का सेवन करते हैं, अर्थात 16 घंटे का उपवास करते हैं, पूर्ण उपवास करते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस उपवास को उन्होंने नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब हम अपने यहां देखते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा हमारा यह प्रातःकालीन या सायंकालीन उपवास, इसमें भी 16 घंटा या उससे अधिक का उपवास हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हम सायंकालीन भोजन 8 बजे कर रहे हैं और अगले दिन सुबह का नाश्ता त्याग करके दिन का हम लंच करते हैं 1 बजे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे 2 समय के भोजन का अंतराल 17 घंटे का हो गया। सायंकालीन उपवास यदि हम कर रहे हैं, दिन का लंच हमने 1 बजे किया है, रात्रि का भोजन हम करेंगे नहीं, तो अगले दिन सुबह नाश्ता हमारा 7-8 बजे होगा, तो 18-19 घंटे का हमारा यह पूर्ण उपवास हो जाता है। तो यह है हमारा प्रातःकालीन या सायंकालीन उपवास, जिसको आज अब विदेशों में जाकर के जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जिसको लोग बोलते हैं। तीसरे प्रकार का जो उपवास है वह होता है साप्ताहिक उपवास। इसमें हम सप्ताह का कोई एक दिन चयन करके उस दिन उपवास करते हैं। अब उपवास अलग अलग तरीके का हो सकता है, जितने भी प्रकार के आरंभ में मैंने बताए थे। तो एक दिन हम सप्ताह में यदि उपवास करते हैं, वह भी बहुत लाभकारी होता है। चौथे प्रकार का उपवास है एकाहारोपवास। एकाहारोपवास का मतलब है एक समय में केवल एक ही प्रकार का भोजन लेना। जैसे एक समय हमने केवल कार्बोहाइड्रेट की चीज ले ली, दूसरे समय में हमने प्रोटीन ले लिया, या एक समय हमने सुबह के समय हमने देखा कि रोटी ले ली, तो शाम के समय हमने केवल सब्जी ले ली या फ्रूट्स ले लिए, या हमने दूध ले लिया। मतलब एक समय में केवल एक ही प्रकार का भोजन लेना, आहार लेना, यह है फिर एकाहारोपवास। और 5वें प्रकार का उपवास है रसोपवास, जिसमें हम फल सब्जियों का ताजे रस का सेवन करते हैं। 6ठे प्रकार का उपवास है फलोपवास, जिसमें हम केवल फलों का सेवन करते हैं। और 7वें प्रकार का उपवास है दुग्धोपवास, जिसमें हम उपवास काल में केवल गाय के शुद्ध दूध का सेवन करते हैं। और 8वें प्रकार का उपवास है मट्ठोपवास, जिसमें हम उपवास काल में केवल मट्ठे का सेवन करते हैं। और 9वें प्रकार का उपवास होता है पूर्ण उपवास, अर्थात वाटर फास्टिंग। इसमें केवल जल का सेवन किया जाता है। यह 3 तरीके से होता है, एक लघु उपवास, दूसरा दीर्घ उपवास, और तीसरा होता है इसमें टूट उपवास। लघु उपवास का मतलब है कि इसमें हम 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक का उपवास कर सकते हैं। उस 3 से 7 दिन तक केवल हमने जल का सेवन करना होता है। तो आरंभ में हम 3 दिन से आरंभ करें और फिर धीरे धीरे बाद में 7 दिनों तक का लघु उपवास कर सकते हैं। शरीर से बहुत सारे जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी होता है यह लघु उपवास। बाद अगला पूर्ण उपवास है टूट उपवास या सविराम उपवास। टूट उपवास में बीच बीच में ब्रेक करते हुए बार बार उस छोटे छोटे उपवास को रखते हैं। जैसे हमने आरंभ में 3 दिन का उपवास किया, उसके बाद फिर कुछ दिन लगातार हम सामान्य भोजन पर आए, उसके बाद फिर 3 दिन का उपवास किया, फिर हम कुछ दिन तक लगातार सामान्य भोजन पर आए और बार बार इस अभ्यास को करते रहे। तो यह होता है टूट उपवास या सविराम उपवास। यह टूट उपवास का भी अभ्यास हो जाता है, फिर अगला उपवास होता है
दीर्घ उपवास। और दीर्घ उपवास की अवधि होती है 21 दिनों से लेकर के 60 दिनों तक। तो दीर्घ उपवास के बारे में तो कहा गया है कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसको दीर्घ उपवास से ठीक ना किया जा सके, लेकिन यह दीर्घ उपवास हर कोई कर नहीं सकता। और दीर्घ उपवास ही नहीं, यदि हमने उपवास का लाभ लेना है, एक तो उपवास करने की विधि ठीक से आनी चाहिए, कैसे उपवास आरंभ करें, उपवास काल में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे उपवास को तोड़ें, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो लाभ लेने के स्थान पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार अपनी शारीरिक शक्ति, अपना मानसिक बल, यह सब देखकर ही उपवास का चयन करना चाहिए। जो पूर्ण उपवास लंबा करना चाहते हैं तो उनको धीरे धीरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। कैसे हम पूर्ण उपवास की तैयारी करें, उपवास काल में अपनी दिनचर्या कैसी रखें और कैसे हम उपवास को तोड़ें, यह भी बहुत आवश्यक होता है। और उपवास तोड़ने के बाद आगे कुछ दिनों का आहार हमारा क्या रहेगा, इस पर हम आने वाले समय में फिर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबका मंगल हो। जय हिंद।